हर चुनाव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। मुस्लिम समुदाय भी अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता नजर आ रहा है। गुजरात चुनाव हो या यूपी में हुए उपचुनाव, ये नतीजे बताते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है उसने भी दिल खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट किया है, उनको वोट दिया है। नमस्कार, मैं हूं रुमानुल्लाह खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल मंच। दिल्ली में इस समय हम मुस्लिम बस्ती में मौजूद हैं और मुस्लिम महिलाएं और पुरुष हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर मुस्लिम समुदाय का जैसे भरोसा बढ़ता जा रहा है, तो अब 2024 के चुनाव में आप किस नज़रिए से देखते हैं? सर, ये तो काफ़ी अच्छा है। उन्होंने काफ़ी विकास किया है हमारे देश के लिए और हमारी आर्थिक समस्याओं को भी दूर किया है उन्होंने। और आप देख ही रहे हो, 3 तलाक वगैरह उन्होंने हमारे लिए दूर किए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा विकास है, हमारे डेवलपमेंट है हमारी सिटी के लिए। क्या महिलाओं के लिए किस तरह की योजनाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई, उसके बारे में क्या जानकारी आपके पास है, आप लोगों के पास है, और क्या उससे फ़ायदे हुए हैं? क्या नाम है आपका? रेशमा। जी। 3 तलाक का जो बहुत परेशान थी लेडी से, कभी भी किसी वजह भी बिना वजह भी आदमी 3 तलाक बोल देता था, लेकिन इससे अब हमें निजात मिली है। इसीलिए हम नरेंद्र मोदी से बहुत खुश हैं और बहुत आगे तक उनके साथ देंगे। आगे तक उनके साथ देंगे। आपका क्या नाम है? शिवा। शिवा। और क्या आप युवा हैं, तो युवाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विज़न है उसको लेकर क्या आपकी सोच है? सर, युवाओं के लिए बहुत अच्छी उन्होंने सोच भी रखी है कि मतलब ये 3 तलाक आजकल लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो लेडीज़ वगैरह हैं उनको लोग जो है मैनिपुलेट वगैरह कर रहे हैं, तो इससे बहुत बेनिफिट हो रहा है जो कर रहे हैं, विकास योजना वगैरह जो बना रहे हैं। आपका क्या नाम है? रूबी। रूबी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस नज़रिए से देखते हैं आप? हम उन्हें अपने ना मतलब एक अ, अच्छे लीडर के रूप में देख रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा है। जीडीपी बढ़ रही है एंड वुमेन सेफ्टी बढ़ रही है, वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ रहा है। तो ये सब उनके जो उन्होंने मतलब योजनाएं बनाई हैं, जो उन्होंने नीतियाँ बनाई हैं, उसकी वजह से हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा काम है उनका। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ हैं, घर पर रहती हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस नज़रिए से देखती हैं? क्या उनके बारे में आपकी सोच है? हाँ तो सही है, बार ये काम कर रहे हो तो अच्छा काम कर रहे हो तो। वोट और उनके सपोर्ट में अब धीरे धीरे आपको लग रहा है कि महिलाएं, मुस्लिम पुरुष आ रहे हैं? हाँ। बिल्कुल, ये आधी आबादी है और सीधे तौर पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे। जिस तरह से आधी आबादी ने बताया कि ट्रिपल तलाक और महिलाओं को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं के जो वोट हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाते दिखते हैं। मुस्लिम पुरुष भी जिस तरह से चुनाव हुए हैं, क्या वजह है कि मुस्लिम समुदाय अब बीजेपी के साथ जुड़ता नज़र आ रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि माननीय हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मुस्लिम समाज के लिए काम किया है, वो आज तक कभी भी किसी भी नेता ने, किसी पार्टी ने नहीं करा है। सिर्फ बरगलाया गया है वोटों के लिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि उनका एक ही विज़न है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उन्होंने ज़मीन से लेके और ऊपर लेवल तक जो है अपने सारे जो है योजना जो निकाली है, उन्होंने हमेशा मुस्लिम समाज और अन्य सभी समाजों के लिए उन्होंने योजनाएं निकाली है और उस योजना से घर घर तक उसका लाभ पहुंच रहा है। और आज उनके नेतृत्व में हमारा देश बड़ा ही गौरवशाली और शक्तिशाली बना है। विश्व में आज हमारा परचम लहरा रहा है। भारत देश आज हमारा जो है बहुत आगे निकल रहा है और हमें उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में हम विश्व गुरु बनेंगे और देश हमारा बहुत आगे बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। आपका क्या नाम है? बाबू खान। बाबू खान साहब, क्या सबका साथ सबका विकास हो रहा है? उस सबके साथ सबके विकास में आप मुस्लिम समाज से आते हैं, बहुत अरसा आपने देखा है। क्या मुस्लिम समाज भी उस विकास की जो धारा है उसमें शामिल होता नजर आ रहा है? हाँ, इस टाइम तो हाँ बिल्कुल। क्या महसूस करते हैं आप आज? तो अच्छा काम महसूस कर रहे हैं, सही। हाँ, नरेंद्र मोदी अच्छा कर रहे हैं अब तो। हाँ, सबके लिए। जिस तरह से जो गलत फहमियाँ भी पैदा करने की कोशिश की गई, तमाम चीज़ें हुई, क्या वो गलत फहमियाँ धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं? काम कर रहे हैं मोदी जी, अच्छा काम कर रहे हैं, गलत फहमी भी दूर हो रही हैं और आगे भी अच्छा काम करेंगे मोदी जी, और मोदी जी के साथ ही हम भी रहेंगे। क्या नाम है आपका? मुमताज़ अली, शमा सैफी के सदर साहब। अच्छा, आपका क्या नज़रिया है एक मुसलमान होने के नाते, और जिस तरह की राजनीति चल रही है उसमें आपका क्या नज़रिया है? देखिए, अगर मैं बात करूं कि मोदी जी की जो राजनीतिक
की जो बात है, सबसे पहले मोदी जी ही ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मुसलमान प्रधानमंत्री बनते ही मुसलमान के लिए एक योजना के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, ये योजना हमारे मोदी जी ने ही लेकर आए और उसकी वजह से मुसलमानों में जो विश्वास बना, जो धीरे धीरे विश्वास बढ़ता गया, उसी का ही ये नतीजा है कि हम गुजरात में या और दूसरे जगहों में बहुत अच्छी जगह से हम जीते भी हैं और हमने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिल्ली में भी करके दिखाया। मुसलमानों का वोट अब अछूता नहीं रहा है बीजेपी के। जी जी, मैं अगर हम ये कहें कि बिल्कुल अछूता नहीं है, क्योंकि मुसलमान भी इसी देश का नागरिक है, इसी देश के अंदर वो भी पढ़ा बड़ा लिखा है, उसने भी इस देश के लिए, तिरंगे के लिए अपनी जानें दी हैं, कुर्बानियाँ हमने भी दी हैं। लेकिन हम सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं इससे कि मोदी जी ने जो भी किया वो उसके सब समाज के लिए बात की उन्होंने, और सभी समाज के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई, जिसके अंदर मुस्लिम समाज ही बहुत प्रोमिनेंट रहा, जिसके लिए उन्होंने अभी अगर हम बात करें तो अभी करीब 6,000 करोड़ रुपए की योजनाएं उन्होंने सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए और मुस्लिम महिलाओं के लिए, 370 और 3 तलाक और दूसरे जो मामले उन्होंने ख़त्म किए, जिनसे मुसलमानों में एक सिक्योरिटी बढ़ी। और यही सिक्योरिटी का कारण है कि हमारे देश के मुसलमान भाई दूसरे लोगों के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर अपने मोदी जी को वोट भी दे रहे हैं और उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? बशीरुद्दीन है मेरा नाम। बसीरुद्दीन साहब, भगवा रंग को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हमेशा होती रही हैं। आपने तो भगवा रंग, अब ये भगवा रंग भी अछूता नहीं रहा है, मतलब एक तरह से सोच अब बदल रही है। भगवा रंग जो है एक ऐसा रंग है कि इसके अंदर सारे गुण छपे हुए हैं। भगवा रंग के अंदर भगवा रंग ऐसा है, सारे समाज को, सारी दुनिया, सारे भारत को लेकर एक चलता है। कभी ये नहीं चाहता ये भगवा रंग कि सब जात बात अलग अलग हों। ऐसे ही मोदी जी भी इसी में रंगे हुए हैं। मोदी जी भी यही काम कर रहे हैं। उन्होंने कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई नहीं समझ, सबको एक समझा उन्होंने, और देश को आगे बढ़ा रहे हैं मोदी जी। मोदी जी ने देखो इतना काम किया है, साथ जितने प्रधानमंत्री अब तक बने हैं किसी ने नहीं करा हो। क्यों कि कोरोना की बीमारी आई थी, मोदी जी एक ऐसे हैं जो इस बीमारी को भारत के अंदर घुसने नहीं दिया। सारे देश में आदमी मरने लगे कोरोना से, और भारत में आदमी एक भी नहीं मरने दिया उन्होंने। बड़ा योग्य आदमी, बड़ा कुशल आदमी, मोदी जैसा प्रधानमंत्री होगा न होगा आगे को, मेरा मत है। आरोप लगाते रहते हैं लोग उनके ऊपर, और तमाम तरह के जो विपक्ष है और तमाम उनके ऊपर जो आरोप लगते रहते हैं, ख़ास तौर पर धार्मिक रंग देने की भी कोशिश की जाती है। तो क्या आपको महसूस हुआ उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद? प्रधानमंत्री बनने से जो लोग बगड़ाते हैं मुसलमान हिंदुओं को इसलिए करते हैं कि वोट जो है बीजेपी को न जाए, बहकाते हैं। मगर सारे जो मुसलमान हैं अब समझते जा रहे हैं कि दूसरी पार्टी हम बरगड़ा रहे हैं, क्योंकि हम जो हैं मोदी जी के साथ न जाएं। अब वो समझ रहे हैं जब मोदी जी काम सारी कौम के लिए कर रहे हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको समान समझ के कर रहे हैं, तो सब समझ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम जो हैं बीजेपी में आते चले आ रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। शायद अगर ऐसे ही रहा तो सारे मुसलमान जैसे कांग्रेस में देते थे और में देते, बीजेपी को देंगे सारे वोट और बीजेपी मिल जाएंगे सब। आप क्या कहेंगे? जो सब कह रहे हैं वो मैं भी कह रहा हूँ। मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी जी के टाइम में जो काम हो रहा है शायद ही पीछे किसी ने करा हो, और मुसलमानों के लिए जितना मोदी जी ने करा है उसमें कोई भेदभाव नहीं है। सबका साथ सबका विकास है। कहीं भी चले जाओ मोदी जी कोई भी मुसलमान समस्या लेके जाता है, उनकी समस्या हल करते हैं। और जैसे 3 तलाक है और स्टूडेंट के लिए मोदी जी ने जो काम करा है बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील सम्राट है, वैसे सुनील भी कहते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्या सबका साथ सबका विकास आदि आबादी को भी मिलता नज़र आ रहा है मोदी जी के राज में? जी सर, मिलता नज़र आ रहा है सबका साथ सबका विकास। कैसे? सर आप देख रहे हो आजकल सभी एक साथ ही हैं, हिंदू मुस्लिम भी एक साथ ही हो रहे हैं, तो यही सब चीज़ें हो रही हैं। जी, कॉलेज आप जाती हो तो अब क्या भविष्य को लेकर कुछ आपको उम्मीदें दिख रही हैं, क्योंकि छात्रों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं? हाँ यस सर, हमें बहुत उम्मीदें दिख भी रही हैं। अब जैसे हम बस में जाते हैं, सेफ्टी दिखती है हमें बस में भी, और आगे भी जैसे अब पहले जैसे गर्ल्स को एजुकेट नहीं किया जाता, वो कॉलेज नहीं जा पाती थी, बट अब जा रही हैं। और अब ज़्यादातर ऑलमोस्ट हमारी क्लास में मोस्टली गर्ल्स हैं, तो ये गर्ल्स पावर ये जो मतलब उनकी वजह से हुई है, मुमकिन हुई है। ख़ासतौर पे मुसलमान महिलाएं जो कि घर के अंदर रहती थीं और तमाम तरह की बंदिशें थीं, कानून था, तो उसमें जैसे ट्रिपल तलाक है या दूसरी चीज़ें हैं, तो उसके बाद अब कॉन्फिडेंस होता अपने अंदर महसूस होता नज़र आ रहा है? जी सर, कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, ये
देश की जनता है और सीधे तौर पर जनता को बेवकूफ़ बनाना कोई आसान काम नहीं है, वो बेवकूफ़ कभी बनती भी नहीं है। और सीधे तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार साजिशें होती रहीं या फिर उनके ऊपर आरोप लगते रहे और हर आरोप के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी कुछ ज़्यादा ही मजबूती से उठती हुई नज़र आई। अब सीधे तौर पर जो मुस्लिम समाज है उसका भी भरोसा धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमता जा रहा है और इसे 2024 के नज़रिए से, जो आम चुनाव होने हैं 2024 में, उसके नज़रिए से बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।